Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Shrivastava, your biology teacher. So, इसके पहले वाले सेशन में हमने बात करी थी किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करी थी एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करी थी. किसी को याद है कि मैंने क्या बताया था? ओके, सो आई विल रिवाइज दोज थिंग्स. ओके, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के कितने सारे पार्ट्स होते हैं. क्या क्या पार्ट्स होते हैं? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, sperm ducts and a penis. ओके, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी मैंने आपको बताया था कितने पार्ट्स होते हैं. ओवरीज होता है, एक पेयर ऑफ ओवरीज, यूट्रस एंड और क्या होता है, ओविडक्ट होता है. ओके, एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट फर्टिलाइजेशन. ओके, सो वी स्टडीड अबाउट फर्टिलाइजेशन. ओके, तो हमने नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की. ओके, सो हमने नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की बात करी थी जिसमें हमने देखा था कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ क्या है, फ्यूज कर जाता है. राइट, हमने यही देखा था, पर हमने ये नहीं देखा था कि फर्टिलाइजेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं. राइट, सो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली वही देखने वाले हैं कि फर्टिलाइजेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं. एंड इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे होता है एम्ब्रियो का, एक छोटे से सेल से कैसे डेवलप करके वो एक फीटस बनता है, बेबी बनता है. राइट, सो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में. ओके, सो लेट स्टार्ट द सेशन. ओके, अब हमने जो फर्टिलाइजेशन की बात करी थी उसमें हमने क्या देखा था कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कम टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट. राइट, नाउ दिस जाइगोट डिवाइड्स इनटू एम्ब्रियो एंड फीटस एंड सो. ओके, अब ये जो फर्टिलाइजेशन है ये हमने बात करी थी कि फीमेल बॉडी के अंदर होता है. राइट, ऑफ कोर्स अंदर ही होगा, क्योंकि डेवलपमेंट कहाँ होता है फीटस का, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इन हायर एनिमल्स. बिकॉज इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सो वी विल फोकस ऑन एनिमल्स. ओके, नाउ अब एनिमल्स में क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स में, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है एंड मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में क्या देखा जाता है, हायर एनिमल्स की जो मैं बात कर रही हूं तो उनमें क्या देखा जाता है कि जो बेबीज होते हैं, जो फीटस होता है वो मदर की बॉडी के अंदर डेवलप होता है. राइट, सो अब ये जो अंदर डेवलप होने वाला सीन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ओके, क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट है ये फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइज हुआ है. राइट, इसका फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर हुआ है, इसीलिए हम लोग इससे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. राइट, क्लियर है सबको ये पार्ट? नाउ अब जैसा कि नेम से पता चल रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि फ्यूजन जो है, जो फर्टिलाइजेशन है मेल एंड फीमेल गैमेट का, वो क्या होगा, बॉडी के अंदर नहीं होगा, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होगा. राइट, ये जो फर्टिलाइजेशन है ये फीमेल बॉडी के बाहर होगा. यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं, ये जो फ्रॉग्स होते हैं ये क्या करते हैं कि इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता. राइट, नाउ इसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे कैरी आउट करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ओके, लिसन टू दिस. अब जब एक फ्रॉग है, एक फीमेल फ्रॉग है, राइट, ये लोग क्या करेंगे, ये बहुत सारे एग्स, ओके, इस तरह के एग्स जो है वो डिस्चार्ज कर देंगे वाटर में. राइट, अब जो होगा मतलब ये जो एग्स हैं ये हेन की एग की तरह नहीं होंगे कि हाँ जिसको फोड़ के पका लिए खा लिए. नो, दीज एग्स हैव अ जेली लाइक कवरिंग. अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ. ओके, ये मान लेते हैं कि एग है. राइट, अब ये एग के आसपास एक जेली लाइक कवरिंग होगी. ओके, जेली लाइक कवरिंग होगी. ओके, अब ये कवरिंग का काम क्या है? जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन फीमेल के जो एग्स होते हैं उसमें भी एक जेली लाइक
कवरिंग होती है, पर वो तो बहुत छोटे होते हैं, सेल्स होते हैं, राइट। ये थोड़े से बड़े होते हैं दिखने में। इसमें भी जेली लाइक कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। ओके, ये जो है एग्स को प्रोटेक्ट करते हैं रप्चर होने से, राइट। अब ये जो मेल है, मेल फ्रॉग जो होते हैं, वो स्पर्म्स क्या करेंगे? डिपॉजिट कर देंगे इनके आसपास। अब इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा ये वाटर के अंदर होगा, क्योंकि फीमेल ने भी वाटर में एग डिस्चार्ज किए हैं, राइट, एंड मेल ने भी वाटर में ही स्पर्म्स डिस्चार्ज किए थे, राइट। तो अब वाटर के अंदर ही एग्स और स्पर्म का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वाटर में होगा, राइट। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आइए जल्दी से इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन देखते हैं, राइट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस inside the body of the female. Okay, जब भी फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देती, ह्यूमंस में, कैट्स में, डॉग्स में, राइट, काउज में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पे आते हैं। व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस outside the female body, it is called external fertilization. ना इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? पहला तो मैंने आपको बताया कि फ्रॉग एग्जाम्पल है, तो इसको आप याद रखिए, राइट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। बेसिकली ये एक्वाटिक एनिमल्स में देखा जाता है, लाइक फिश, स्टारफिश, राइट। इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। So this was all about external fertilization. Moving on to the next slide. Now मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जाइगोट होता है। जाइगोट क्या है? एक सेल है, राइट। अब ये जो पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है एक सेल से, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे बनता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जाइगोट बना, राइट। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है ये कहाँ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेरे पास अभी डायग्राम नहीं है, मैं रफली आपको बना करके समझा रही हूँ। ओके, सो मान लेते हैं कि दीज आर द ओवरीज विच वी वांट, राइट। ओवरीज है ये क्या है? ओवरीज। ओके, नाउ this is the oviduct. Okay, this is the oviduct. Now the egg will release from the ovary. Egg release होगा ovary से. Sperms will travel up to the fallopian tube. अब ये जो fertilization process है ये fallopian tube में ही होता है, यानी कि इस रीजन में, ओविडक्ट के इस रीजन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ये मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को। एंड दिस इज द यूट्रस बॉडी पार्ट। ओके, नाउ अब जब यहाँ से एग रिलीज हो गया, राइट, ये एग ट्रैवल करेगा यहाँ, मान लेते हैं कि यहाँ इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, राइट। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये ट्रैवल करते करते आएगा, यानी कि बड़ा होता जाएगा, एंड ये यहाँ आकर के यूट्रस में इम्बेडेड हो जाएगा, राइट। इम्बेडेड मीन्स अटैच हो जाएगा यूटेराइन वॉल्स, राइट, फॉर इट्स फर्दर डेवलप। ओके, अब ये जो स्टेजेस हैं, जो ये जाइगोट बड़ा हो रहा है, तो इन स्टेजेस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे मैं आपको बताती हूँ। व्हेन इट्स वन सेल देन वी कॉल इट जाइगोट, राइट। अब ये क्या होता है? डिवाइड करते करते एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाता है, राइट। एक बॉल बन जाता है सेल्स का, इस तरह से। ये बहुत सारे टाइप्स के सेल आ जाते हैं इसमें, बहुत सारे। ओके, ये बॉल बन जाता है। नाउ ये बॉल जो है डिवाइड करते करते एम्ब्रियो बनता है, राइट। एम्ब्रियो हम लोग इसे इस स्टेज पे बोलेंगे, इस स्टेज पे भी बोल सकते हैं, राइट। एम्ब्रियो हम लोग बोलेंगे इसे, एंड दिस विल क्या होगा? एम्बेडेड हो जाएगा जाकर के कहा? यूट्राइन वॉल में, जहां से कि उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे फ्रॉम द मदर्स बॉडी, राइट। अब उसकी मम्मी जो भी खाएगी पिएगी उसका न्यूट्रिएंट्स बेबी को मिलेगा थ्रू व्हाट? ब्लड, थ्रू ब्लड, राइट। तो अब जो ये
बॉल ऑफ सेल्स से जब बड़ा हो जाएगा, जब बॉल ऑफ सेल्स जो है ये बड़ा हो जाएगा तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेंगे, राइट। मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था कि सेल्स मिलकर के टिश्यू बनते हैं एंड सेम टाइप के टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स बनते हैं, अलग अलग टाइप्स के ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम एंड देन एन ऑर्गेनिज्म। तो ये जो फंडा है ये यहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा, राइट। ये क्या होगा कि सेल्स जो हैं वो सेम टाइप के सेल्स मिलके टिश्यू बनेंगे, देन टिश्यूज ऑर्गन बनेंगे धीरे धीरे, ओके। एंड ऑर्गन जो है ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे, ऑर्गन जो है क्या बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे, राइट। तो क्या होगा कि ये जो डेवलपिंग फेज है इसे हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं, राइट। सो अब एम्ब्रियो जब खत्म हो गया तब अब क्या होगा, हाथ पैर तो बनेंगे, राइट, बाल बनेगा, फेस बनेगा, नेक बनेगा। अब एक ऐसा स्टेज आएगा वेयर वी विल बी एबल टू क्या आइडेंटिफाई ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बेबी, राइट। एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें हम लोग सारे ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दिस स्टेज इज कॉल्ड द फीटस, राइट। दिस स्टेज इज कॉल्ड द फीटस, राइट। अब हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। द zygote divides to form tissues and organs of the body. This developing structure is termed as embryo. मैंने आपको बताया कि जब ये zygote डेवलपिंग फेज में रहेगा तो हम इसे एम्ब्रियो कहेंगे, and the stage where the embryo, where all the body parts can be identified is called the fetus. Okay, एम्ब्रियो का एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर कि हमें सारे बॉडी पार्ट्स क्या है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस स्टेज को क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं या फिर फीटल स्टेज भी कहते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज विविपारस एंड ओविपारस एनिमल्स। इसके बारे में आपने सुना होगा मे बी लोअर क्लासेस में, अपने लोअर क्लासेस में आपने सुना होगा कि विविपारस एंड ओविपारस एनिमल्स क्या होते हैं। मैं आपको बताती हूँ। विविपारस जो एनिमल्स होते हैं दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, राइट। दे डू नॉट ले एग्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए। कभी किसी को सुना है कि अरे उसके कुत्ते ने अंडा दिया है? नो, कुत्ते अंडा नहीं देते, बिल्लियां अंडा नहीं देती, राइट। ह्यूमन बींग्स अंडे नहीं देते। दे गिव बर्थ टू यंग वंस, राइट। They give birth to young ones. Okay, so we are including humans. All the mammals are what? Viviparous animals because they give birth to young ones. Now, oviparous animals क्या होते हैं? Oviparous जो animals होते हैं वो क्या करते हैं? They lay eggs, right? They lay eggs and the new individual, the new generation develops inside the egg, right? वो क्या करेगा? एग के अंदर डेवलप करेगा एंड जब उसकी डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, सो द एग विल हैच, टूट जाएगा अंडा, राइट, एंड द न्यू ऑर्गेनिज्म विल कम अप, राइट। दिस इज द होल प्रोसेस। आइए डेफिनेशन देखते हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपारस एनिमल्स and those animals which lay eggs are called oviparous animals. इतने तक क्लियर है आप लोगों को? अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अंडे कौन कौन देते हैं? सबसे पहले तो जो हम लोग खाते हैं, किसका अंडा खाते हैं? मुर्गी का अंडा खाते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया ओविपारस की बात कर रही हूँ। ओविपारस का एग्जाम्पल हो गया हेन हो गया, राइट। और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? लिजर्ड भी अंडे देती है, राइट, एंड सांप के भी अंडे होते हैं, स्नेक्स, right? So these are the examples of oviparous animals. अब विविपारस की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मोस्टली सारे मैमल्स जो क्या होते हैं वो विविपारस होते हैं। डॉग्स, कैट्स, काउज, इंक्लूडिंग ह्यूमंस का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, सारे ही विविपारस होते हैं, राइट। सो अब आज के सेशन में हमने क्या क्या बात करी, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड देन मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट कैसे होता है एक छोटे से सेल से एक फीटस में, राइट। एंड नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट
विविपारस एंड ओविपारस एनिमल्स। इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें हम लोग चैप्टर का कंप्लीशन करेंगे, उसमें हम लोग बात करते हैं कि यंग वंस टू अडल्ट। हमने आज बात करी थी कि जाइगोट से फीटस में कैसे कन्वर्ट हुआ। नाउ अब जब वो बर्थ हो जाएगा उसका, तब वो यंग से अडल्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, राइट। वी विल टॉक अबाउट सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करी, राइट। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट asexual reproduction. Okay, so don't miss the next session. Thanks for watching. Bye bye.